7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। महाशय ट्रंप अपने ही बड़बोलेपन में बुरी तरह से फंस गए हैं और इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि उनको एक तरह से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है चीन के सामने, और चीन के सामने तो खुले रूप में गिड़गिड़ा रहे हैं और भारत से अंदर ही अंदर बैक चैनल से गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई कुछ तो करो और अपना मार्केट कुछ तो खोलो, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से कुछ तो ले लो। और देखो जी हमारे यहाँ इतना सारा पाइलअप हो गया है, सोयाबीन का कोई कस्टमर नहीं है, हमारा कॉर्न नहीं बिक रहा है। और चीन ने क्या किया, भारत ने क्या किया? भारत तो वैसे भी कोई विशेष एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो वहाँ से लेता नहीं था। कुछ फ्रूट्स और कुछ एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, कुछ आपके ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की नट्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो भारत वहाँ से लिया करता था, और छोटी मोटी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं। भारत ने वो भी बैन कर दी। अब उसके भी जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो गया। आपको ध्यान है ना, कनाडा में पहले भारत ने क्या किया था? कनाडा जब ज़्यादा हाथ पांव मारा था तो कनाडा से दालें लेना बंद कर दिया। कनाडा की एग्रीकल्चर बर्बाद हो गई। इन लोगों का एग्रीकल्चर बिजनेस एक्सपोर्ट पर आधारित है और हेविली सब्सिडाइज्ड होता है, लेकिन सारी सब्सिडी देने के बाद भी ये बिल्कुल ख़त्म हो रखे हैं। तो इस समय लटनिक जो है वो कह रहा है, ओपनली कह रहा है, लटनिक कह रहे भाई चाइना हमारा वो नहीं ख़रीद रहा, हमारा जो है वो सोयाबीन। और नवारो तो चुप है, लेकिन स्कॉट बेसेंट भी आके बोल रहा है ये सारी चीज़ें। तो भाई अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो पंगा क्यों लिया? तुमने ये सोचा था कि किसी और के पास कोई भी लीवरेज नहीं है, तुमने सोचा था कि भारत और कुछ भी नहीं कर सकता, भारत जो है उसको आप दबा सकते हैं, चीन को नहीं दबा सकते, चीन के साथ आपकी फंसी हुई है तो आप भारत को दबा लीजिए, जिससे कि वो कौवा मार के लटकाने वाली जो कहावत है वो पूरी तरह से चरितार्थ हो जाए और दूसरे देश जो है वो भारत का मरा हुआ कौवा, मरे हुए कौवे के रूप में भारत को देख के बाकी दूसरे देश भी डर जाए। भारत तो डरा नहीं। भारत ने करते हो तो करो, मत करो तो मत करो। और मज़े की बात यह है कि आपको ध्यान है कि फार्मा के लिए अपनी पूरी की पूरी ड्यूटीज़ हटा ली चाइना ने। 30% जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता था वो भारत के लिए हटा ली। और फार्मा के लिए रशिया ने भी रास्ता खोल दिया। अगर भाई जो भी आपको कहीं उधर से अगर कोई हो रहा है तो वो हमारे यहाँ भेज दो, हमें आवश्यकता है। और तो और जो श्रिम्प्स जो थी, वो जो आपकी जो मछलियाँ, जो प्रॉन्स वगैरह, जो श्रिम्प्स है, जो हाई वैल्यू फिश, वो भी रशिया ने कहा कि हमारे यहाँ भेज दो, हमें आवश्यकता है, हमारे यहाँ भेज दो। तो जो भी नाटक कर रहे थे हमारे अमेरिका वाले, वो लेके रह गए अपने ठन ठन गोपाल। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ जो टैंगो शुरू किया था ट्रंप बाबू ने, वो टैंगो बुरी तरह से फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वापस आते ही, शहबाज शरीफ के वापस आते ही इशाक डार ने, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर भी है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, उसने अपने पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में
जिसको नेशनल असेंबली बोलते हैं, उसमें ये अनाउंस कर दिया कि साहब कि जो भी हमने कहा है वहाँ पर कमिटमेंट किया है वो गलती से कर दिया, गलती से कर दिया, क्योंकि हमने जो 20 पॉइंट का जो गाज़ा पीस अकॉर्ड था, जो गाज़ा पीस एग्रीमेंट था इजराइल के बीच में और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, वो हमने पढ़ा नहीं था, हमने पढ़ा नहीं था, इसलिए हमने गलती से कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सब करने के बाद में, और जब साथ में कोई इज़राइल की मित्र कोई देवी जी साथ में ले जाने के बाद में, और ये अफवाहें फैलने के बाद में कि पाकिस्तान जो है वो इज़राइल को मान्यता देने जा रहा है, पूरे पाकिस्तान के मुल्ला मौलाना जो है वो एक सिरे से खड़े हो गए कि ये जो है ये हाफिज़ बना घूमता है कुरान का, ये आसिम मुनीर, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, भर्त्सना करते हैं, कॉन्डेमनेशन करते हैं, और इनको पता है कि मुल्ले मौलाना जो है वो सारे के सारे खड़े होकर और ख़ुतबे देने लगेंगे मस्जिदों में तो मुसीबत आ जाएगी। पब्लिक तो आप जानते हैं बावली है वहाँ की, तो पब्लिक को खुतबे दे के फ्राइडे के दिन मोबिलाइज़ करके और इनके ख़िलाफ़ अगर कर दिया गया तो वैसे ही ये POJK में झेल रहे हैं। POJK पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है, और POJK बहुत छोटा सा एरिया है, उस छोटे से एरिया को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की तो बात ही अलग है। बलूचिस्तान तो पूरे पाकिस्तान का 46-47% एरिया है, वहाँ तो कतई ये बाहर नहीं निकल सकते, अब तो क्वेटा में भी बाहर नहीं निकल सकते, ये हालत हो गई। तो जब ये इन्होंने वापस कर दिया तो भाई ट्रंप बाबू का गुस्सा जो है वो आसमान पर जा पहुंचा कि मेरे साथ धोखा, ये मेरे पपेट, ये मेरे चमचे, ये मेरे ग़ुलाम, इनकी ये औकात। अब वो सोच रहा है कि पाकिस्तान को इस धोखे की क्या सज़ा दी जाए। चलो दे लो जो भी है। उधर चाइना ने और कह दिया है, चाइना ने पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया है कि अगर तुमने मिलिट्री बेस दिए कोई यहाँ पे, अगर एक भी मिलिट्री बेस दे दिया तो ये समझ लो हमारी तरफ से सारी चीज़ें ख़त्म, और तुम्हारे जितने भी पैसे वैसे हैं वो वापस करो, पैसे वापस करो। उधर मज़े की बात यह है कि IMF को बताया गया कि 470 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस PKR, 470 PKR, 470 बिलियन PKR, 470 अरब पाकिस्तानी रुपीस, ये जो है हमने देने हैं। लेकिन उसमें से कह दिया कि साहब कि 220 बिलियन रुपीस जो है, 220 बिलियन रुपीस जो है वो तो हम देंगे ही नहीं, 220 बिलियन हम देंगे ही नहीं। ये बड़े मज़े की बात है भाई। किसको? चाइना को। IMF को डिटेल देने थे कि साहब कि आपके आउटस्टैंडिंग डेट कितनी है। तो ये जब IMF के पास इनकी जो पहुंची कि साहब कि हम 220 बिलियन पर डिफ़ॉल्ट करेंगे और वो भी राइटिंग में, तो IMF ने भी इनकी किस्त रोक ली। अब अपनी किस्त रिलीज़ करवाने के लिए गए थे और उसी के लिए तरह तरह के वायदे कराए और ब्रीफ केस में ले जाके रेयर अर्थ मिनरल दिखा लाए, और अब आके यहाँ पर पलट गए। तो भाई इसमें पाकिस्तान भी फंस गया और हमारे ट्रंप बाबू भी फंस गए। इतनी तारीफ़ की आसिम मुनीर की, इतनी तारीफ़ की शहबाज शरीफ की, इनक्रेडिबल लीडर्स बताया उनको, और फील्ड मार्शल को तो पता नहीं क्या क्या कह डाला कि साहब कि इन्होंने तो मिलियन सब लोगों की जानें बचा ली वगैरह वगैरह, और उनकी बात भी दोहरा दी कि साहब हाँ साहब 7 जेट्स, और वो आज पंक्चर कर दिया, कल पंक्चर कर दिया हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह जी ने, जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। उन्होंने कहा कि भाई 5 तो हमने हवा में गिराए, जिसमें F-16 भी था और ये F-17 भी थे, और 5 जो है वो हमने ग्राउंड पे गिराए, ग्राउंड पे मारे जो F-16 थे सारे के सारे। तो 6-7 F-16 तो उन्होंने खुद ही ना कंफर्म कर दिए, और बाकी कहा कि भाई बाकी ये जो कुछ कहते हैं ना 6070 ये सब मनोहर कहानियाँ, इनके पास किसी तरह का ना कोई सबूत है, ना कोई डिबरी है, ना कुछ भी है, ना कोई एक भी फोटोग्राफ है, बस खाली हवा में बोलते रहते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप बाबू की हालत ख़राब हो गई जब उनका जो
नोबेल पीस प्राइज़ वाला जो गज़ा प्लान है वो हमास ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब उन्होंने एक्सटेंडेड डेडलाइन दी है, डेडलाइन 72 आवर्स डेडलाइन, जो संडे की उन्होंने दी है ईस्टर्न टाइम की, और जो कि गज़ा में शायद सवेरे 5:30 बजे इस तरह से कुछ है, मंडे मॉर्निंग इज़राइल टाइम या गज़ा टाइम। तो ये क्यों देने की आवश्यकता पड़ी? ये इसलिए देने की आवश्यकता पड़ी कि हमास को काबू आ ही नहीं रहा। ऊपर से एक और साहब ऑर्डर जारी कर दिया कि कतर के ऊपर अगर कोई भी अटैक होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अटैक माना जाएगा। कतर के ऊपर अटैक अब कौन करने जा रहा है? कतर के ऊपर अटैक इजराइल तो करेगा नहीं। और ये इसलिए है क्योंकि वो झूठ मूठ की बातें की कि साहब की मैंने कतर से अपॉलॉजी दिलवा दी नेतन्याहू से कतर को, वो इजराइल ने मना कर दिया कि हमने ऐसी कोई अपॉलॉजी नहीं दी। तब फिर फेस सेविंग के लिए कतर के लिए आपने सिक्योरिटी शील्ड प्रोवाइड कर दी। किसको सिक्योरिटी शील्ड प्रोवाइड करोगे मिस्टर ट्रंप? पहले तुम्हारी खुद की जो इनकॉम्पिटेंस और तुम्हारा बड़बोलापन है, पहले उसकी तो कोई शील्ड ले आओ। भारत और चीन और रूस, रशिया, ये तीनों मिलके आपस में नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं लगातार और हंस रहे हैं, और कोई भी इसका मूव होता है उसका वो काउंटर कर देते हैं। रशिया ने तो साफ कह दिया कि भाई देखिए, चीन और भारत रशिया से पुरानी सिविलाइजेशन है, और मैं पुरानी सिविलाइजेशंस की को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको बड़ा आदर देता हूँ। अब इतना कहने के बाद में तो आप सोच सकते हैं कि ट्रंप बाबू का क्या हाल हुआ, लेकिन हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ये ट्रंप जो है वो जितना उछल के और जितना जिसको हम कहें कि इसकी निक्कर जितनी ज़्यादा ट्विस्ट हो रही है, उतना कम से कम मुझे तो आनंद आ रहा है। आप लोग भी टिप्पणी करके बताएं कि आपको आ रहा है या नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।